पांडे, FIBFMG अचीवर्स कॉलेज का स्टूडेंट। और FIBFMG अचीवर्स कॉलेज के स्टूडेंट। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर, जिनको आनंद श्री के नाम से भी जाना जाता है। ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनर, TEDx and Josh Talk speaker, best-selling author and written 16 books. He is the founder of OMG Books of Record and Anand Shri organization. He has been featured in various programs as in news channels, Doordarshan, Wikipedia and different YouTube platforms. इनकी एक फिलोसॉफी है दैट इज बेस्ड ऑन वन प्रोवर्ब दैट इज गिविंग फिश हेल्पिंग फॉर वन टाइम बट टीचिंग फिशिंग हेल्पिंग फॉर लाइफ टाइम। सर, आज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर आप आज के यूथ और स्टूडेंट्स को क्या सुविचार दे, मतलब आपके कुछ संदेश हो उनके लिए? बहुत बहुत अच्छा है। पहले तो आप सभी को आज वाचन प्रेरणा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अनकही विद राजेश, जो आप ये प्लेटफॉर्म पे आज हम बात कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद, तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो सवाल आपने पूछा है कि स्टूडेंट जो होता है, देखिए ये भारत जो है ना, ये युवाओं का देश है। जैसे चाइना बोला जाता है, चाइना बुजुर्गों का देश है और भारत युवाओं का देश है। 85% यहाँ पर आपको युवा मिलेंगे। और वो गाना भी था, जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद। तो आज का जो युवा है ना, हमारा भारत जो है, ये ब्रेन से भरा पड़ा है, लेकिन ये विडंबना है कि ये ब्रेन कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे जा रहा है और उसी को सही रास्ते पे लाने के लिए ये दिवस का आयोजन किया गया है। आज का जो दिवस हम मना रहे हैं, वाचन दिवस या स्टूडेंट डे, इसका पीछे का मकसद है कि स्टूडेंट के अंदर एक प्रेरणा भर जाए। APJ अब्दुल कलाम साहब ये मोटिवेशन के महासागर बोला जाता है, इनको अग्निपंख की उड़ान बोला जाता है और इन्होंने सचमुच में भारत को बदलने के लिए ये कहा करता था, अगर भारत को बदलना है तो यहाँ के युवाओं को बदल दीजिएगा, भारत बदल जाएगा। सर, आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतने मोटिवेट रहते हैं और आप लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, तो सर आपकी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज बहुत सिंपल है, किताब पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ किताब पढ़िए, और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी और जब भी मैं निराशा हुआ, मैं भी निराशा होता हूँ, मुझे भी कभी ना कभी हमें भी हार का सामना करना पड़ा। गिनीज में जाने से पहले 2 बार मैं रिजेक्ट हुआ था गिनीज की तरफ से। यहीं पर एक रिकॉर्ड बना था, उसको भी कहीं ना कहीं डिले कर दिया गया था। तो जब हम हारते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक ही परिस्थिति में लोग टूट जाते हैं, एक ही परिस्थिति में लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो बस ये मोटिवेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। और देखिए, लोग जब आपको बोलते हैं ना कि आप नहीं कर सकते हैं, तो यही वक्त होता है कुछ करके दिखाने का। सर, आज के अवसर पे आपने एक सेमिनार लिया हमारे कॉलेज में, तो आपका मतलब उस इस पे मतलब क्या थॉट था कि मतलब हाउ वाज द स्टूडेंट? बहुत, मैं तो सबसे पहले अचीवर्स के जो स्टूडेंट है, ये सचमुच में अचीवर्स है। ये बने नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में ये सचमुच में अचीवर्स है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से, यानी जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था वो सारे इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर रहे थे। जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, जो हमने बातें बताई, कहीं पर कोई ऐसा मिसबिहेवियर वाला मुझे नहीं मिला। और अगर कर भी दिए तो स्टूडेंट है। लेकिन ये स्टूडेंट जो यहाँ पर आज जो अचीवर्स के जो हमें बच्चे देखने को मिले, ये सारे के सारे एनर्जी से भरे पड़े थे, सारे के सारे एनर्जी के साथ सुन रहे थे। और जो मैंने इनकी आंखों में देखा, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपने नहीं है। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है ना, वो सारे के सारे बच्चों के पास सपने थे। मैंने हर एक को पूछा कि आतिश बताओ आप क्या बनना चाहते हो, वैभव आप क्या बनना चाहते हो, अमरेश आप क्या बनना चाहते हो। तो हर एक जन बता रहा था, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं CA बनना चाहता हूँ, बिजनेसमैन, स्टार्टअप। तो हर एक के पास एक सपना था। तो ये बच्चे गरीब हो ही नहीं सकते। सर, आपसे हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, आपको अनुभव है, तो सर आप हम बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं खुद की खोज कीजिएगा। कई बार होता है कि मैं राजेश सर को देखकर अगर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा तो नहीं चलेगा, मैं राजेश सर से प्रेरणा लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा तो शायद बन जाएगा। तो पहले अपना इंट्रोस्पेक्ट करना है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो हमें क्या करना है, खुद की खोज करना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते समय पहले अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा
कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कला अच्छा है, मेरा भाषण अच्छा है, मैं अच्छा गाना गा सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं अच्छा टी शर्ट पहन सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपना खुद का इंट्रोस्पेक्ट करना है। दूसरा, अप्लाई कीजिएगा। हमारे देश में लिम्का है, गिनीज है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है। आप कहीं किसी की भी साइट पे जाइए और अपना टाइप करके अपना डिटेल भेज दीजिएगा, विद इन 1 वीक आपको रिप्लाई वहाँ से आ जाता है। तीसरे नंबर पे जब उनका रिप्लाई आता है तो उसके साथ एक उनके नॉर्म्स आते हैं कि आपको रिप्लाई, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको समझिए। किसी वकील के साथ बैठिए, टीचर के साथ बैठिए, वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। और चौथा पॉइंट आता है अटेम्प्ट। आपको अटेम्प्ट करना है और सक्सेसफुली अटेम्प्ट करना है, माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करना है, विनर माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये 4 चीज़ों को फॉलो करता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन सकता है। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you. अच्छा लगा, आपने इतना मोटिवेट किया बच्चों को, सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जितना हो सके आपने उतना इन्फॉर्मेशन दिया। अच्छा लगा, कॉलेज में आए, सेमिनार लिया। थैंक यू सर। जाते जाते यही बोलूँगा कि 4 काम हर इंसान ने करना चाहिए, जो मैंने लेक्चर में भी कहा था, अभी इस प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सम्मानीय प्लेटफॉर्म है। Yes. ये कोई ऐसा साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सम्मानीय प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैं देखते रहता हूँ यहाँ पे काफ़ी अभी तक जो कल्याण शहर से या बाकी जगह से बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ पर आके गए हैं। तो जाते जाते यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप अमर होना चाहते हैं ना, जितने लोग अगर अमर होना चाहते हैं, ये 4 काम आज से शुरू कर दीजिएगा। पहले एक पेड़ लगाइएगा, Yes. पहले एक पेड़ लगाइएगा, एक किताब लिखिएगा। देखिए हम लाइब्रेरी में बैठे हैं, शायद इसमें से बहुत सारे लोग आज नहीं है, हाँ। आज वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन इस किताब के अंदर वो जिंदा है। किताब लिखिएगा। तीसरा, एक पीढ़ी का निर्माण करके जाइएगा, एक अच्छी पीढ़ी बनाइएगा। और चौथा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइएगा। यस, धन्यवाद। थैंक यू सर।